हरीशपुर गांव में शर्मिला सुधा नाम की एक गरीब ग्वालन सास बहू रहा करती थी, जो गौ पालन करके दूध और गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। बदले में उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनकी दाल रोटी चलती थी। दोनों सास बहू वहाँ पौ फटने के साथ उठ जाती थी। अरे शर्मिला बहू, देख सवेर हो चली है। सभी गायों को खेत खलियान ले जाने का बखत हो चला है। सास बहू गौशाला में बंधी गायों को खूंटे से खोलकर उन्हें चराने के लिए खेत लेकर चल देती है। चल 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 चल। कुछ देर में सास बहू गायों के लिए चारे से भरे खेत में आकर गायों को चरने के लिए छोड़ देती है। तभी उनकी नजर एक बंजर खेत के बीचों बीच पड़ी, जहाँ एक घायल गाय पड़ी थी जो दर्द से कराह रही थी। अरे माँ जी, देखिए ना, वो दूसरे खेत में बैठी गाय दर्द के मारे कैसे मचल रही है। हाँ बहू, चलकर देखते हैं। दोनों सास बहू उस गाय के पास आकर देखती है कि उस गाय के 3 आंख हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इस गैया के ललाट पर तो शिव शंभू के जैसे 3 आंखें लगे हैं। माँ जी, इस गाय के पांव तो घायल हैं। जाने किस बेरहम कसाई ने इसे जानवर की तरह मारा है। जैसे ही वो उस 3 आंख वाली गाय को सहलाती है, गाय अपनी पूंछ हिलाने लगती है, जिसके बाद सास बहू उसे चारा खिलाती है। देख बहू, सांझ की बेला बीत चली है। अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद सास बहू अपने गाय को लेकर बढ़ने लगती है। तभी 3 आंखों वाली गाय उनके गाय बच्चियों के झुंड में शामिल होकर घर पर चली आती है और पूंछ हिलाते हुए पगुराई करने लगती है। बहू, ये 3 आंख वाली गाय तो हमारे घर तक आ पहुंची। लगता है इसका कोई नहीं है। इसे अपने घर में पनाह दिए देते हैं। बेचारी बेजुबान जानवर इस जाड़े के दिन में कहाँ जाएगी। जहाँ हमारी 4 गाय पल रही है, वहाँ एक ये भी सही। सास बहू उस 3 आंख वाली गाय को अपने गौशाला में रख देती है और पौ फटने के साथ ही 3 आंखों वाली गाय जोर शोर से गुहार लगाती है। बा! 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 ये 3 आंख वाली गाय तो बड़ी भोर सवेरे उठ जाती है। लगता है चारा मांग रही है। दोनों सास बहू 3 आंखों वाली गाय को चारा बनाकर परोसती है। अब जो कि तुम्हारी 3 आंखें हैं, इसीलिए हम सास बहू तुम्हें महेश्वरी कहकर पुकारेंगे। ये लो, चारा खाओ। इस पर 3 आंखों वाली गाय पांव पीछे सरकाते हुए सिंग हिलाने लगती है। हम सास बहू ने इतनी मेहनत से तेरे लिए चारा तैयार किया है और तू है कि मुंह नहीं मार रही। महेश्वरी, हम गरीब सास बहू के पास इतना तो है नहीं कि तुझे मेवा मिठाई खिला सके। माँ जी, मुझे लगता है महेश्वरी इस वक्त दूध देने वाली है। ऐसा बोलकर सुधा की बहू शर्मिली दूध की बाल्टी उस 3 आंख वाली गाय के थन के नीचे लगाकर दूध दूहने लगती है और फिर माँ जी, हमारी 3 आंख वाली गाय महेश्वरी तो दुधारू गाय निकली। देखिए, एक वक्त में बड़ी बाल्टी के 3 बाल्टी दूध दिया है इसने। 3 आंखों वाली गाय के दूध की गुणवत्ता को देखकर सास बहू से गाय के दूध लेने वाले ग्राहक अब दुगना दूध लेने लगते हैं। अरे सुधा बहन, आज से मेरे दूध का कोटा बढ़ा देना। क्या बात है जमुना, कल तक तो तुम पाव भर ही दूध लेती थी, फिर आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया। जब से तुम्हारी 3 आंख वाली गाय का दूध मुंह लगा है, घर में दूध की खपत बढ़ गई है। जमुना, बात तो तुमने 100 पैसे सच बोली है। अरे पहले तो हम सास बहू से किलो भर दूध लेते थे, मगर कल तो मेरे पोते पोतियों ने दूध के पीछे मारा मारी ही कर ली, जो कुछ समय पहले तक दूध को देखकर नाक भौहें सिकोड़ते थे। अच्छा सरपंच काका, ऐसा भी क्या खास स्वाद है हमारी महेश्वरी के दूध में? अरे सुधा की बहू, अरे तुम्हारी 3 आंखों वाली गाय तो एकदम गाढ़ा दूध देती है, जिसे पीने पर मुंह में मक्खन मलाई उतर आती है। वरना आजकल के ठगी ग्वाले तो दूध के नाम पर पानी का दाम वसूलते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, सास बहू के 3 आंखों वाली दुधारू गाय पूरे गांव में प्रख्यात हो जाती है, जिसके बाद पूरा गांव गढ़ उन्हीं से दूध खरीदता है, जिससे सास बहू के जीवन से गरीबी की बदरा छटने लगती है। महेश्वरी,
हम सास बहू बरसों से गौपालन करके उनका दूध और उपले बेचती रही। बावजूद इसके 4 पैसे से ज्यादा कभी ना बन पड़ा। मगर जब से तुम्हारे पांव पड़े हैं, हमारे गरीब जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई है। ये सुनकर उनकी 3 आंखों वाली गाय भाव विभोर हो जाती है और उसके आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वो बहू को चाटने लगती है। धीरे धीरे 3 आंखों वाली गाय के दूध से सास बहू की आमदनी बढ़ चढ़कर होती है, जिससे वो अपने टूटे फूटे घर को तुड़वा कर उसी जगह पर पक्के मकान की नींव रखती है, जिसे देखकर गांव में रहने वाले 2 ग्वाले माखन और मदन कुड़ते हुए कहते हैं, जब से इन गरीब सास बहू के घर ये 3 आंखों वाली गाय आई है, तरक्की पर तरक्की किए जा रही है ससुरी। और इनके 3 आंखों वाली गाय के चलते हमारे दूध का बिजनेस ठप हो गया है। इन सास बहू के गाय का तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा भाई। एक दिन शर्मिला महेश्वरी को खेत में चरने के लिए खूंटे से बांध कर चली आती है। तब दोनों दोस्त वहां आते हैं। मदन तू चारों तरफ देखता रहे, मैं जल्दी से इसका खूंटा खोल कर दूसरे गांव रफा दफा किए देता हूँ। महेश्वरी कान खड़े करके उनकी बातें भाप जाती है और बुलंद आवाज में गुहार लगाते हुए उसे दुलत्ती मारती है। ब्रा! 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 अरे चुप कर जा मरी, कितना गला फाड़ेगी। लगता है ये मरियल गाय हमें मरवा के मानेगी। दोनों दोस्त अपने स्वार्थ के कारण कसाई की तरह उस 3 आंखों वाली गाय महेश्वरी को मार पीट कर जंगल से कोसों दूर भगा देते हैं। अब ये भूले भटके हमारे गांव नहीं आएगी। उनके जाते ही 3 आंखों वाली वो गाय सास बहू के घर का रास्ता धर लेती है। ये बात पता चलते ही वो दोनों दोस्त उस रात सास बहू के घर में घुसने का षड्यंत्र रचते हैं। शर्मिला और सुधा की गाय इन्हीं की तरह एकदम हठीली है ससुरी। चिंता मत कर माखन, मेरे यार, आज रात उस 3 आंख वाली गाय को तो पार घाट पहुंचा कर ही लौटेंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाने के बाद देर रात वो दोनों दोस्त दबे पांव गौशाले में घुस जाते हैं। देख हमारा धंधा चौपट करके और हमारी नींद हराम करके ससुरी कैसे थसकर मारे तीनों आंखों को मूंदे मजे से सो रही है। चल अब इसे मौत की नींद सुला ही देते हैं। दोनों उसके गले में रस्सा डालकर दोनों उसे खींचने लगते हैं, जिस कारण गाय झुंझुलाहट के साथ उठ खड़ी होकर रेंकने लगती है। ब्रा! 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 माँ जी, ये तो महेश्वरी की आवाज है। लगता है हमारी गाय की जान आफत में है। दोनों सास बहू दौड़ते हुए गौशाले में आकर माखन और मदन को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम दोनों ग्वाले हमारे गौशाला में क्या कर रहे हो? अब सब समझ आया। तुमने ही हमारी महेश्वरी को जंगल में खोलकर भगा दिया था और उसे मारने के लिए आए हो। अरे वाह, हम तो तुम दोनों सास बहू को बुड़बक समझते थे, मगर तुम तो बड़ी से आने निकली। चलो आज इसके साथ तुम्हारा भी खेल खत्म किए देते हैं। जैसे ही वो सास बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी 3 आंखों वाली गाय गुस्से से गुर्राकर आंख तड़ेरते हुए उन्हें सींग से उठाकर पछाड़ देती है। इसी के साथ सारा गांव भी वहां जुट जाता है और सास बहू सरपंच को सारी बातें बताती है। अरे एक अहीर होकर ऐसा करते तुम्हारे हाथ पांव नहीं थरथराए? जो बेचारी एक बेजुबान जानवर पर अपना रिस्क निकालने चले आए, डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम लोग। सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है, हमें एक मौका दे दीजिए सरपंच जी। सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए, हम करते भी तो क्या, पूरा गांव गढ़ हमसे दूध नहीं लेता। और इन सास बहू की 3 आंखों वाली गाय के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। जहां देखो वहां 3 आंखों वाली गाय के बारे में बातें हो रही थी, इसलिए हमने गुस्से में आकर 3 आंखों वाली गाय को मारने की कोशिश की। हमें माफ कर दीजिए सरपंच साहब। तुम्हें एक मौका और दे दूं ताकि फिर से तुम इस 3 आंख वाली गाय को मारने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पैतरे में पड़कर तुम पर तरस नहीं खाऊंगा, तुम्हारी जगह जेल में है। मदन और माखन को उनके किए की सजा के लिए जेल की हवा खानी पड़ती है, जिसके बाद सास बहू दोबारा से पूरे गांव गढ़ में अपनी 3 आंखों वाली गाय का दूध बेचने लगती है। एक हरियापुर के छोटे से गांव में एक शगुन नाम की लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। कहाँ गई तुम नथु? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम जहाँ कहीं भी हो वापस लौट आओ। वो बेचारी रो ही रही होती है कि इतने में कुछ गांव के लोग भागते हुए उसके पास से गुजरते हैं।
अरे अरे भागो रे भागो, अरे अपनी जान बचाकर भागो, अरे वो जादुई सोने का हाथी आ गया है, पूरे गांव में तबाही मचा रहा है, सभी अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। ये सुनते ही शगुन उठ खड़ी होती है और वहां से चल देती है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसे गांव के अंदर एक सुनहरा सोने का हाथी दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही शगुन उसके पास जाती है। शांत हो जाओ नथु, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आखिरकार तुम लौट आए। शगुन को देखते ही विशाल सोने का हाथी उसके सामने झुक जाता है और अपनी सूंड से चारों तरफ सोने के सिक्के बिखेरने लगता है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैं जानती हूँ मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिली है। चलो, माँ पिताजी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। ये गांव वाले मुझे जबरदस्ती पकड़कर लेकर गए थे। इन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। शगुन अपने जादुई सोने के हाथी को लेकर वहां से चलने लगती है। आखिर वो हाथी घबरा कर गांव वालों को क्यों मार रहा था और गांव वाले उसे चुराकर कहां लेकर गए थे? आखिर वो जादुई हाथी आया कहां से? चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। अरे बेटी शगुन, कहाँ हो बेटा? तुम जल्दी से आओ, चलो जंगल चलकर लकड़ियाँ तोड़कर लाते हैं। अरे वाह पिताजी, आज आप लकड़ियाँ तोड़ने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। शगुन अभी 8 साल की होती है। कौशल उसे जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए ले जाता है। वहीं घर पर कौशल की पत्नी बीना खाना बना रही होती है। शगुन जंगल में जाकर यहाँ वहाँ प्यारे प्यारे फूलों को इकट्ठा करती रहती है। अरे बेटा, इतने सारे फूल इकट्ठे कर लिए तुमने। चलो घर चलते हैं, मैंने लकड़ियाँ तोड़ ली। कौशल अपनी बेटी शगुन को लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में उसे एक हाथी के बच्चे की आवाज आती है। अरे पिताजी, यहाँ किसी हाथी के बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलो देखते हैं। कौशल जंगल के हाथी के बच्चे की आवाज के पीछे चलने लगता है। तभी उसे एक गड्ढे के अंदर छोटा सा हाथी दिखाई पड़ता है। अरे ये बेचारा तो यहाँ पर फंस गया है। बेटा, हमें इसे बाहर निकालना होगा। कौशल हाथी को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो हाथी कौशल से कहता है, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह पिताजी, ये हाथी तो बोलता भी है। अरे तुम एक हाथी होकर बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक जानवर हो ना? मैं एक मायावी जानवर हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ मुझे जंगल के देवता ने दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और जंगल को बचा सकूं। तो फिर मुझे भी दिखाओ अपना जादू, मुझे भी तुम्हारा जादू देखना है। शगुन के इतना कहते ही हाथी सोने के हाथी में बदल जाता है और अपनी सूंड से सोने के सिक्के निकालता है। अरे वाह, तुम तो सच में एक सोने के जादुई हाथी हो। पिताजी, क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? लेकिन बेटा, इस हाथी की बिना मर्जी के हम इसे कैसे लेकर जा सकते हैं? मैं आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। कौशल और शगुन उस जादुई सोने के हाथी को अपने साथ घर ले आते हैं, जिसके बाद बीना हाथी को देखकर कहती है, अरे हमारे घर में हमारे खुद के खाने के लाले पड़ रहे थे और आप हो कि इस हाथी को भी ले आए। अब इसका पेट कैसे पालेंगे हम लोग? कौशल और शगुन बीना को जादुई हाथी के बारे में बताती हैं, लेकिन बीना को उनकी बातों का यकीन नहीं होता। जिसके बाद जादुई हाथी सोने के हाथी में बदलकर अपनी सूंड से सोने के सिक्के निकालकर दिखाता है। मैं कोई मामूली हाथी नहीं हूँ, मैं हूँ सोने का जादुई हाथी। उस दिन के बाद से शगुन और हाथी का बच्चा दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शगुन हाथी के साथ खेलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई हाथी अपने जादू से उनकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक कर देता है। कुछ ही समय बाद खेलते कूदते वे दोनों काफी बड़े हो जाते हैं। लेकिन कौशल गांव वालों से जादुई सोने के हाथी के बारे में सारी बात छुपा कर रखता है। लेकिन इस बात का पता गांव के एक आदमी को चल जाता है। अरे देखो कौशल भाई, बात अगर हम दोनों के बीच रहे तो काफी अच्छा होगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सोने की जादुई हाथी से थोड़ा बहुत मुनाफा मुझे भी होता रहे। अरे नहीं नहीं,
नहीं, मैं अपने नत्थू को किसी के लिए गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अरे चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे ना किया? अरे इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही होगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। निर्मल धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई सोने के हाथी के बारे में अफवाह फैला देता है। यहाँ तक कि वो गांव के मुखिया को भी भड़का देता है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए वो कौशल का बच्चा इतनी जल्दी अमीर हो गया। वो हाथी तो मेरे पास होना चाहिए। रातों रात मुखिया अपने गुंडों को भेजकर हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देता है और उसे किसी तरह उनके घर से चोरी करवा देता है। जिसके बाद मुखिया जादुई सोने के हाथी को जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली के अंदर लेकर आता है, जहां एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है। अरे चल मेरे हाथी, अब तू अपना जादू दिखा और सोने का बनकर मुझे सोने के सिक्के दे। सोने का जादुई हाथी उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद मुखिया को गुस्सा आता है और वो अपने गुंडों से कहकर उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगता है। अरे मत मारो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे वाह, तुम बोल भी सकते हो। मैं तो जानता ही था कि तुम जादुई हाथी हो। अब जल्दी से सोने के सिक्के निकाल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरा जादू केवल अच्छे और बुरे लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जादू काम नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही मुखिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी बेचारे हाथी को कोड़े मारने लगता है। जिसके बाद हाथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूरे पिंजरे को तोड़ देता है। जादुई सोने के हाथी का गुस्सा उसे और भी विशाल बना देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है और गांव में पहुंच जाता है। अरे भागो भागो यहाँ से, अरे हमारे गांव में विशाल हाथी घुस आया है, अरे अपनी अपनी जान बचाओ, अरे भागो। हे भगवान, इतना विशाल हाथी, लेकिन इसका रंग सोने का क्यों है? अरे बहन, ये वक्त पूछने का नहीं, अपनी जान बचाकर भागने का है। अरे चलो यहाँ से चलो, नहीं तो ये हाथी किसी को नहीं छोड़ेगा। लोगों की भगदड़ देखकर बेचारी रोती हुई शगुन पेड़ के नीचे से उठकर जाती है, जिसके बाद उसे उसका हाथी मिल जाता है और वो उसे प्यार करने लगती है। जिसके बाद शगुन हाथी को शांत करके अपने माता पिता के पास लेकर जाती है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? देखो, हमारा नत्थू वापस आ गया है। तभी कौशल और बीना घर से निकलकर बाहर आते हैं, जहां उन्हें नत्थू एक विशाल आकार में दिखाई पड़ता है। जैसे ही नत्थू कौशल और बीना को देखता है, वो फिर से खुशी के मारे झूमने लगता है। जिसके बाद उसकी सूंड से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे वाह नत्थू, तुम तो आज सोने के सिक्के की बारिश करती जा रही हो। मुझे लगा कि अब मैं फिर कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मेरे गुस्से से मेरी शक्तियां और बढ़ गईं। अरे तुम्हें वापस अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से वापस जंगल की रखवाली के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। तुम्हारा आकार भी बहुत बड़ा हो गया है। आप सही कहते हो, जंगल ही मेरा घर है और मुझे वहीं रहना चाहिए। कौशल और शगुन दोनों मिलकर जंगल के अंदर नत्थू के लिए बहुत बड़ा घर बनाते हैं, जिसके बाद नत्थू उसी में रहने लगता है। गांव के किसी भी गरीब व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती तो वो सभी जंगल में नत्थू के पास चले जाते। अब नत्थू से पूरा गांव बहुत खुश होता है और उसको पूजने लगता है। अच्छा हमारी प्यारी जुगनी, अब तुम जल्दी से घास चरो और सो जाई, वरना हमारी खड़ूस सास आ जाएगी। मैं शेफाली अपनी बकरी जुगनी के सिर पर सहलाती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह उठकर जब शेफाली सारी जगह झाड़ू लगा लेती है तो अपनी बकरी के पास सफाई करने जाती है, और जैसे ही वो उस कमरे में घुसती है तो कहती है, अरे बाप रे, ई का इतना सारा सोना हमरे कमरा में कहाँ से आया रे जुगनी? शेफाली इतना कहती ही है कि उसकी बकरी जुगनी सोने में बदलकर सोने का पाखाना करने लगती है। ये देखकर शेफाली बिल्कुल दंग रह जाती है। उड़ी बाबा, ये तो हमरी जुगनी का किया धरा है, पर ई जादुआ हुआ कैसे? आखिर शेफाली की नॉर्मल बकरी एक सोने में बदलकर कैसे सोना दे रही थी? क्या शेफाली की बकरी कोई जादुई सोने की बकरी थी? और इतने सारे सोने का शेफाली क्या करती?
जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। शीशगंज गांव में शेफाली अपनी प्यारी जुगनी और माता पिता नीरजा और रमेश के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब श्रेणी से थे, जहां गुजारा मामूली सा चल रहा था। वहीं शेफाली अपनी बकरी को नहला रही थी। तू हमरी दिल, तू हमरी जान, ओ मारी प्यारी जुगनी, चल जल्दी से फटाफट नहा ले, उसके बाद हम तोहार को घास खिलावत हैं। मैं शेफाली बकरी को घास लाकर चराती है। कुछ देर बाद वो उसका दूध निकालती है। अरे वाह, हमार जुगनी तो आज गाढ़ा दूध देवत है हमें। का बात है, आज हमार जुगनी बहुत खुश लागत है। हमरी ललिया, तू जुगनीवा का इतना ख्याल भी तो रखत है, तो अच्छा गाढ़ा दूध तो देगी ही। वो तो है अम्मा। अरे ओ शेफाली की अम्मा, खुसर फुसर बात करत हो हमरी बिटिया से। अरे जरा यहाँ आवो, हमारा पेट की अंतड़ियाँ चिपट गई हैं, भूख लागत है हमें। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। काहे मेरे कान को फोड़ा थो शेफाली के बापू, हम बनाए दिए हैं खाना, आओ बैठो चटैया पर। इस तरह सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी शाम को शेफाली खीर बनाकर कहती है, अरे ओ अम्मा, बापू जल्दी आवो, हमने गर्मा गर्म मेवे वाली अपनी जुगनी के दूध से खीर बनाई है। अरे वाह खीर। अरे मुझे लगता है नीरजा, अब हमें शेफाली के हाथ पीले कर देने चाहिए। हमारी गुड़िया बड़ी हुई गवा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। अरे वाह बिटिया, खीर तो बड़ी ही स्वाद दे रही है। शुक्रिया अम्मा, ये सब हमारी जुगनी की वजह से हुआ है। हाँ, तेरी जुगनी ही तो खीर बनाई थी चूल्हे पर चढ़ाकर। अम्मा, हमारी जुगनी के बारे में कच्चू नहीं बोलबो, वो हमसे और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना जुगनी? मैं इसमें कोई शक नहीं कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। शेफाली जुगनी का बहुत ख्याल रखती थी। समय पर अपने खाने से पहले उसे खिलाती थी, उससे बातें करती थी और जुगनी उसके साथ खेला करती थी। वक्त बीतता है, रमेश अपने शहर के दोस्त महेश के बेटे सुनील से शेफाली की शादी करा देता है। विदाई के समय उसकी आंखें बहुत नम थीं। बापू बापू, मैं नहीं जाऊंगी, अपनी जुगनी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे बेटा इतना मत रो, अगर तुम अपनी जुगनी के बिना नहीं रह सकती तो इसे भी अपने साथ ले चलो। शुक्रिया बाबूजी। इस तरह से शेफाली विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शेफाली की सास निर्मला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि शादी महेश की पसंद से हुई थी। ऐसे ही दोपहर के वक्त शेफाली जुगनी को घास खिला रही थी। तभी निर्मला कहती है, अरे तुझे लाज शर्म है कि नहीं? खाने का वक्त हो रखा है और तू इस बकरी को चरा रही है अभी तक। भूल मत कि अब तेरी शादी हो गई है। माँ जी, आप कोनो फिक्र नहीं करो, हमने सारा खाना तैयार कर लिया है। एक और बात माँ जी, हमारी जुगनी को आप कुछ नहीं कहेंगी? अरे मैया, एक तो देहाती, ऊपर से बकरी और ले आई है घर में, शर्म नहीं आती जुबान चलाते हुए, गंवार कहीं की। माँ जी, आप हमसे काहे पिनकी हुई हैं? अरे हमने आपका का बिगाड़ा है जो इतना बोल गई आप? शेफाली को रोता देख उसकी बकरी निर्मला की साड़ी फाड़ कर खाने लगती है। तभी डरकर निर्मला कहती है, अरे छोड़ छोड़ मेरी साड़ी, अरे मैया बचाओ, अरे बहू ये मेरी महंगी साड़ी को खा जाएगी, जरा बचा, मना कर अपनी बकरी को। अरे वाह जुगनी, माँ जी हम इसे जब तक मना नहीं करेंगे जब तक आप हमारी जुगनी को बकरी कहना नहीं छोड़ेंगी। अरे ठीक है, तेरी बकरी को, अब मेरा मतलब जुगनी को जुगनी ही बोलूंगी। बहू बचा ले मेरी साड़ी और ये मुझे काट लेगी। आ ले 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 मेरी जुगनी बच्चा, इधर छोड़ दे मेरी बेचारी माँ जी को। माँ जी आइए, खाने का वक्त हो गया है। इस तरह सास बहू खाना खाते हैं। वक्त बीतता है, सास बहू के बीच बहस अक्सर होती रहती है। कभी निर्मला बकरी से चिढ़कर शेफाली को सुनाती, तो कभी किसी बहाने से। ऐसे ही एक दिन उसकी बकरी घर में डोल कर हर जगह गंदगी और बदबू फैला देती है, यहाँ तक कि निर्मला के कमरे में भी। तो गुस्से से वो कहती है, अरे शेफाली बहू, ये क्या है? तेरी जुगनी ने पूरे घर में गोबर फैला दिया है। अरे इतनी गंदगी में मैं कभी आज तक नहीं रही जितना तूने करवा दिया है। पता नहीं क्यों इस आफत को यहाँ ले आई। क्या हुआ माँ, आप इतनी हाइपर क्यों हो? जरा घर का हाल देख और अपनी बीवी को देख, कुछ कहता क्यों नहीं ऐसे? शेफाली ये सब क्या है? तुम्हारी जुगनी ने पूरे घर को गंदा कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी ली है तो इसे एक कमरे में रखो।
जी सुनील जी। अपने पति की बात सुनकर शेफाली उसे कमरे में ही रखती। अगले दिन जब वो उठकर घर की सफाई करने के बाद अपनी बकरी के पास आती है तो पूरे कमरे में सोना ही सोना चमक रहा था। अरे बाप रे, ई का इतना सारा सोना हमरे कमरा में, और तुम भी सोने की हो गई हो। शेफाली के कहते ही उसकी बकरी और सोने के सिक्के देने लगती है। अरे मैया, पूरा कमरा सोने का हुई गवा है मेरी जुगनिया, माँ जी को बताना पड़ेगी। शेफाली सोने के सिक्के लिए अपनी सास को दिखाती है तो कहती है, माँ जी ई देखिए। अरे मैया, इतना सारा सोना कहाँ से लाई बहू तू? ई तो कुछ नहीं माँ जी, ऊपर का कमरा सोने से भरा पड़ी है। सच? उसकी बात सुनकर निर्मला कमरे में जाती है और सोने की चमक से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना कहाँ से आया बहू? माँ जी, ये सब मेरी जुगनी ने किया। ये देखिए जुगनी, जरा माँ जी को अपने सिक्के दिखाओ। शेफाली के कहते ही जुगनी और सिक्के निकालती है, जिसके बाद निर्मला को विश्वास हो जाता है और अपनी बहू से वो कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बकरी को ज्यादा ही कहा, तब भी तेरी बकरी ने हमारे साथ अच्छा किया। अब बेटा, इससे तो तेरे ससुर जी खेत खरीद सकते हैं और सुनील के बिजनेस भी अच्छा चलेगा। हाँ माँ जी। बकरी के दिए हुए सोने को बेचकर वो शेफाली घर में लगा देती है तो कुछ पैसे सुनील के बिजनेस में। शाम को वो बकरी का दूध निकालती है तो दूध सोने का निकलता है और शेफाली कहती है, माँ जी देखिए, मेरी जुगनी सोने का दूध दे रही है। अरे हाँ बहू, और दूध और पखाना भी सोने का करती है। शायद मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो मेरी किस्मत में तू और तेरी जुगनी मेरे घर में आई है। कुछ भी कह लो माँ जी। जुगनी की वजह से शेफाली को उसकी सास का प्यार मिल जाता है। इस तरह शेफाली अपने घर का ख्याल भी रखती है और जुगनी का भी। उनके घर की स्थिति पहले से और बेहतर हो जाती है। सुनील का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। महेश और रमेश खेत लेकर खेती करते हैं। एक दिन शेफाली अपनी जुगनी के सिर पर हाथ रखकर प्यार करते हुए कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा जुगनी, तूने पहले तो कभी नहीं सोना दिया, फिर यहाँ कैसे सोना देने लग गई? तो क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती थी और मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने मेरा बचपन से लेकर अभी तक बहुत ख्याल रखा, प्यार किया, कभी अकेला नहीं छोड़ा और अपने ससुराल लेकर आई। मेरे लिए ताने भी सुने अपनी सास से। और उस दिन मैं 10 साल की हो गई थी। हमारे में जब जादुई बकरी 10 साल की हो जाती है तो वह हर रूप में सोना देने लगती है। उड़ी बाबा जुगनी, तुम तो बोलने भी लग गई हो अब। हाँ, मैं जादुई हूँ, इसलिए बोल भी सकती हूँ। तुम्हारी सास ने मेरी वजह से बहुत बोला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोना देने लग गई ताकि तुम्हारी सास तुमसे प्यार कर सके। और देखो अब वह तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी जुगनी तुम बहुत प्यारी हो। इस तरह जुगनी को शेफाली के साथ उसके ससुराल वालों का प्यार भी मिलता है।